हमारी जो फाउंडेशन है ये 2006 में आदरणीय बलराम जी दास टंडन, मेरे पिताजी जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे हैं, उन्होंने इसको शुरू किया था। और उनका एक ही ये मोटो होता था कि जिसमें हम लिखते भी हैं, हेल्प एवर हर्ट नेवर। ये हम साईं बाबा के सानिध्य में हम लोग जाते रहे पुट्टपर्ती में, और मेरे तीनों बेटे बाबा के स्कूल से पढ़ के आए। और जब वहाँ से आने के बाद ये ऐसा लगा कि हमें जो समाज ने हमें जिस जगह पर पहुंचाया और हम लोग भी उसके लिए कुछ कर सकें, ये सोच के साथ और पिताजी के संरक्षण में हमने इस फाउंडेशन को शुरू किया था। और शुरुआती दौर के अंदर कई बार समझ नहीं आता था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते हुए कॉम्पिटेंट फाउंडेशन ने बहुत जो है कार्यक्रम किए। हम आज तक लगभग 114 ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा चुके हैं। और इसके साथ ही साथ हमने जो 16 राज्यों के अंदर हमने कैंप्स लगाए, एक ही दिन के अंदर 50 कैंप ऑल इंडिया में करने का रिकॉर्ड भी कॉम्पिटेंट फाउंडेशन को प्राप्त हुआ। और इसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हुए, जब कोविड का समय आया, उस समय ऐसा लगा कि जो एक तरह से पूरा जीवन रुक ही गया है। तब एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि हमारे पास जो हॉस्पिटल्स इस समय भरे पड़े हैं, तो कोई ऐसी संस्थाएं आगे आ सकती हैं जो जब पहले 3 दिन पेशेंट को देख लेते हैं तो उसके बाद उसकी देखरेख कर सकें। ऐसे करके कोई संस्थाएं आगे आए। तब हमने कॉम्पिटेंट फाउंडेशन और भारत विकास परिषद ने मिलके 50 बेड का फ्री मिनी कोविड केयर सेंटर हमने इंदिरा हॉलिडे होम में हमने शुरू किया। और लगभग वो 3.5 महीने चला, और उसमें कोई 300 के करीब पेशेंट्स को हम जो है वहाँ पर रेजिडेंशियल के तौर पर उसको चलाया। उनको योगा भी कराते थे, उनको दवाइयाँ भी देते थे, खाना भी देते थे, उनकी आइसोलेशन भी थी। और यहाँ तक कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी तो हमने वहाँ पे टेम्परेरी ऑक्सीजन पाइपलाइन भी हमने पूरी इंदिरा हॉलिडे होम में वहाँ पर दी। कॉम्पिटेंट फाउंडेशन द्वारा आयोजित विभिन्न बच्चों को खेल उपकरण उपलब्ध कराने के इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो फाउंडेशन के अध्यक्ष और उनके सभी सहयोगी जो इस काम में मदद करते हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। संजय जी और आपकी धर्म पत्नी और परिवार तो इसमें है ही, और जो बाकी भी आपके इसमें सहयोगी हैं, उन सबका भी अभिनंदन करता हूं। सच में आज मुझे इस कार्यक्रम में आकर बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि आपके स्वर्गीय पिताजी से मैं बहुत प्रारंभ से उनके काम से और उनके नाम से जुड़ा हुआ। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में बलराम दास जी टंडन हमारी विचारधारा के एक आधार स्तंभ इस पंजाब में थे। मैं जब राजनीति में नहीं आया था, उसके पहले से डॉक्टर मंगल सेन, यज्ञदत्त शर्मा, बलराम दास जी टंडन एक ऐसे नाम थे जिन्होंने जिंदगी भर तक एक विचारों के लिए संघर्ष किया और विचारों को स्थापित करने का जितना वो प्रयास कर सकते थे उन्होंने प्रयास किया।
मैं सोचता हूँ कि 6 बार वो यहाँ से विधायक रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार में मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे और 14 से लेकर 18 तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने काम को जनता की सेवा के रूप में करके अपने काम को जिस संस्कारों से वो पले थे उस संस्कारों को चरितार्थ करने का प्रयास किया। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि वास्तव में इस प्रकार के एक समर्पित पिता के संतान उनके काम को कैसे आगे बढ़ाती है, यही संजय जी आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सोचता हूँ कि 2006 में आपने इस फाउंडेशन की स्थापना की और तब से लेकर इन 15 वर्षों में विभिन्न जन सेवा के कार्यक्रम के द्वारा समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है उनको स्वयं ने भी किया और दूसरों को भी समझाने का प्रयास किया कि केवल अपने लिए जीना विवेकानंद के अर्थ में वास्तव में जीना मतलब दूसरों के लिए जीना है और अपने लिए जीना मरे हुए के समान है। ये विवेकानंद का कोटेशन। किसके पास कितना सामर्थ्य है ये अलग अलग बात, इतना अंतर हो सकता है, पर अपने सामर्थ्य के अनुसार समाज के ऋण को जो नहीं उतारता है वो विवेकानंद के शब्दों में मरे हुए इंसान के बराबर, क्योंकि सेवा ही बड़ा धर्म माना जाता है। और मैं सोचता हूँ इस बात को बलराम दास जी ने जीवन पर्यंत जिन संस्कारों से वो जुड़े हुए थे, जिन विचारों से जुड़े थे, उसको पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया। और आपके इस फाउंडेशन ने भी, मैं सोचता हूँ कि उनके माध्यम से कई सेवा के काम किए। जैसे मुझे कहा कि टीजीआई में 10 एक तरह से जो है ना नेत्र ऑपरेशन हर महीने आपका ट्रस्ट कराता है। मैं सोचता हूँ इसकी उपयोगिता उसी आदमी को समझ में आती है जिसको ऑपरेशन होकर के सुविधा मिली है। बाकी लोग तो केवल देख के वर्णन कर सकते हैं, लेकिन उसको अंतरात्मा से महसूस तो वो करेगा जिसको ये मदद मिले। ये मदद आपकी किस प्रकार से अपनी जगह काम कर रही है और मैं सोचता हूँ कि भगवान आशीर्वाद देता है, ये हमारी एक कल्पना है, पर मनुष्य के रूप में भगवान विराजमान है। हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का अंश है। इसका मतलब जब हम उसकी सेवा करते हैं और जगह से आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिला मैं नहीं जानता, लेकिन किसी असहाय के मन से 2 शब्द इस बात में सोचता है भला होना रे इसका, वही सबसे बड़ा पुण्य है। मैं सोचता हूँ कि इस काम में आप रक्तदान शिविर के द्वारा करते हैं, कुछ लोगों के जिनके ऑपरेशन होते हैं उनको मदद करते हैं। आपने इन बच्चों को भी जो सक्षम तो हैं लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर, अभी हमारा समाज का भी तो दुर्भाग्य है कि हमके बीच में गरीब और अमीर की जो खाई है ये जब तक नहीं पटेगी तब तक देश विकास नहीं कर सकता। देश केवल और केवल हम मंच पे बैठने वाले कुछ सक्षम लोगों के आधार पर देश नहीं बना। देश तब बनेगा जब सर्वसाधारण व्यक्ति भी अपने जीवन की हर आवश्यकता की पूर्ति करने में समर्थ होगा। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। लोकल फॉर वोकल, छोटे छोटे उद्योगों को हम प्रोत्साहित करें, उनके सामान को खरीदें। हम बाहरी विदेशी कंपनियों के अच्छे बूट पहन करके पैसा तो खर्च कर सकते, लेकिन हम रोजगार नहीं दे सकते। अभी मेरे सहयोगी के प्रशासक यहाँ बैठे हैं, चौधरी जी यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग बैठे, मल्होत्रा जी बैठे। मैं एक आप सबसे भी निवेदन करता हूँ और मैं हर भाषण में कहता हूँ, दोबारा मनुष्य नहीं बनेंगे ये लिख के ले लेना।
इस आकृति में प्रभु आपको भेजेगा कोई गारंटी नहीं। और यही आकृति दी है जिसमें कुछ कर गुजरने की ताकत दी है। अगर उस ताकत का उपयोग नहीं किया तो व्यर्थ चला गया। तो कौन क्या कर सकता है इसका कोई मानतोल नहीं होता है। कौन लाखों रुपया दान करता है, कोई केवल एक मुट्ठी अनाज दान करता है। दान तो दोनों का ही है। तो मैं सोचता हूँ इस प्रवृत्ति को कैसे आगे करें। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इस ट्रस्ट के द्वारा एक बलराम दास टंडन चैरिटेबल फाउंडेशन के नाम से एक दूसरा भी आपने कोई कवि फाउंडेशन के नाम से काम चला रहे हैं। और ये उनके निधन के बाद एक तरह से उनकी स्मृति को स्थायी बनाने के लिए आपने टंडन इस ट्रस्ट के माध्यम से काम किया। सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे यह है कि आपने बलराम दास टंडन मेमोरियल लेक्चर, वास्तव में आदमी तब अमर होता है जब उसके गुणों का आने वाली पीढ़ी को पता लगे। हमारा देश कमजोर इसीलिए हो गया कि हमने अतीत के महापुरुषों को जानना छोड़ दिया। अगर अतीत के महापुरुषों का ध्यान आए ना, तब हमें समझ में आया था कि कौन किस समय से कर सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों बच्चों को देश के लिए वार। दुनिया में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा दोस्तों, ढूंढने पे भी नहीं पढ़ने को मिलेगा। एक हो सकता है, दो हो सकता है, पर चारों बच्चों को धर्म और ईमान के लिए न्यौछावर कर दिया। आप सोच सकते हैं कि मासूम छोटे बच्चों किस पीड़ा का अनुभव होता होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जाती। पर हम जीना नहीं जानते, वो हमारे लिए जीना जानते थे। अगर वो नहीं होते ना, तो आज आप और मैं यह सुरक्षित नहीं होता। समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। और जब छोटे भाई के गले में पहले ईंट आ गई, बड़े भाई की आंखों में पानी आ गया। छोटे भाई ने ललकार करके कहा, क्या बात है, आंख में आंसू कैसे? उसने कहा कि कष्ट के कारण से नहीं, जाने का दुख नहीं, पर तू मुझसे दुनिया में बाद में आया और आज बलिदान तू पहले हो रहा है, इसका मुझे अफसोस है। यह है बात। हमारी देश की संस्कृति में एक से एक ऐसे उदाहरण है जिससे समाज सीखने का प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि हमारे कहीं कोर्स में ही नहीं, हमारे कहीं पाठ्य पुस्तक में है ही नहीं। अरे अच्छी बात किसी भी धर्म की हो, उसको कम से कम बच्चे को दो तो बच्चा सीखेगा क्या करना क्या है। ये तो वो खाओ पियो मौज करो संस्कृति में पल जाएगा, तो फिर आप उससे समाज से उम्मीद क्या कर सकते हो। उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, दोष हमारा है कि हमने उस तरफ ढाला नहीं, उसको गढ़ा नहीं, और जब तक नहीं गढ़ेंगे संभव नहीं। मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में बाकी चीजों में जितना आनंद नहीं आएगा ना, वो इससे आएगा। इतना संतोष मिलता है कि मैंने कुछ तो किया है। कौन कितना करता नहीं है। हमारे यहाँ बचपन में हम आदत सिखाते, गरीबी थी, कोई घर में बहुत कुछ साधन नहीं था, लेकिन हमारी दादी जो है ना, हमको केवल एक कटोरे में कसार बना के देती थी, जो चींटियों को डालते थे मीठा, और कहती थी जा जहाँ जहाँ चींटियों का दर हो ना, वहां ये खा जा। अब वो उस समय में समझ में नहीं आएगी क्या कहती था, लेकिन बाद में समझ में आया कि हमारी क्षमता और चीज दान करने की नहीं है, और इन चींटियों को जिंदा रखने के लिए कम से कम एक कटोरी कसार तो हम बना करके डाल ही सकते हैं। देने के लिए तरीके होते हैं, और इसलिए मैं सोचता हूँ कि उस जमाने में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जिसकी उसकी क्षमता हो। मैं सोचता हूँ कि इस बात को आपने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और उनके नाम से आपने जो पंजाब विश्वविद्यालय में जो एक तरह से व्याख्यान माला साल में एक बार होती है, मैं सोचता हूँ ये सबसे ज्यादा होगी। इसका भी विस्तार होना चाहिए। केवल ये एक दिन का फंक्शन होकर के जाएगा तो उनको ठीक तरह से नहीं समझ पाएगा। इसको समय समय पर कैसे जोड़ा जाए, इसकी और थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। आज मुझे बताया कि आपने
175 बच्चों को किट दिया। मैं सोचता हूँ कि भगवान जो है ना, क्षमता तो गरीब अमीर देख के नहीं देता है, क्षमता तो देता है। क्षमता को कौन उठा सकता है ये उस पर निर्भर करता है। तो मैं सोचता हूँ आपने इन प्रतिभाओं को मदद करके, छोटी सी मदद करके, जैसे कह रहे थे हमने 4 गोल्ड मेडल लिए, तो ऐसे ही तैयार हुए ना। और पंजाब तो बहुत भाग्यशाली है, देश में सर्वोच्च स्थान पर पंजाब आज की तारीख में ओलंपिक हो चाहे वर्ल्ड कोई हो, सब में टॉप करता है। अभी आपने देखा ये पहली बार आपने देखा होगा कि अभी जो ओलंपिक्स पेरिस में निपटा है, 29 मेडल हिंदुस्तान को पहली बार आए। 9 सिल्वर और 13 कांस्य। ये तो दमखम वाले बच्चे हैं, वो तो शरीर से असहाय बच्चे हैं जिन्होंने जाकर के आपका कीर्तिमान कराया। इसका मतलब भगवान ने कोई अंग आपका नहीं दिया होगा, लेकिन आपने दम तो दिया है। उसका कैसे उपयोग करें और कैसे उसको आगे बढ़ाएं, ये हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। कहा ना कोविड में आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं उस ट्राइबल एरिया में रहता हूँ जो आपके यहाँ नहीं है। इतनी गरीबी है, पहाड़ों पर रहते हैं, साधनहीन है, बराबर भोजन नहीं है, और वहां कोविड ने कम असर किया और शहरों में कोविड ने ज्यादा असर किया। इसका मतलब वो पर्यावरण की दृष्टि से जो विचार होना चाहिए था, वो विचार कमजोर हुआ, उसके कारण से बढ़ा है। और कोविड के समय में जिस व्यक्ति ने, मैं सोचता हूँ, मैं डॉक्टरों को धन्यवाद इसलिए देता हूँ हर बार, तो कहता हूँ कि अच्छे हिम्मत हिल गई। हम अपने परिवार के व्यक्ति को भी उसके पास जाने से घबराने लग गए कि पता नहीं मुझे हो जाएगा, लेकिन डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनका जो ट्रीटमेंट किया ना, आपने जो 50 बेड लगाए ना, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई सम्मान करने लाए गए तो वो डॉक्टर है जिसके उनको अपन सब यहाँ जो बैठे हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, हमारे पास क्षमता कम हो सकती कोई बात, पर आखिर हम 2 बच्चों का तो सहयोग कर ही सकते हैं। 2 बच्चों को तो जिंदगी में आगे बढ़ा ही सकते हैं, 2 बच्चों को तो गोद ले ही सकते हैं, जिनको हम शिक्षा की दृष्टि से और दृष्टि से कैसे उसका पीछा करके उस बच्चे की अच्छी जिंदगी बना सकते हैं जो अभाव में जिंदा है। अभाव में जिंदा उसकी मदद करना ही एक तरह से सेवा है। इसके पास पहले से ही कुछ है, उसको करने का कोई अर्थ नहीं दिखाता है। तो मैं सच में यदि आपको बड़ोत्रा जी, आप सबको हम जिस विचारधारा को लेकर के चले हैं उसको हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब तक संपूर्ण भारत का हर व्यक्ति सक्षम और संपन्न नहीं होगा, हमारी यात्रा अधूरी रहेगी, हमारी यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। और अच्छे काम में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for these golden snippets from our culture. पंजाब के महामहिम और यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर पिता तुल्य श्री गुलाबचंद कटारिया जी, आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ पर आए, और खासकर जो आपने हमारे स्वर्गीय पिताजी बलराम जी दास टंडन जी के बारे में जो श्रद्धा सुमन आपने अर्पित किए, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। एडवाइजर टू द एडमिनिस्ट्रेटर श्री राजीव वर्मा जी और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सदस्य जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को, इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद की, मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। सेक्रेटरी एजुकेशन श्री अभिजीत विजय चौधरी जी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स जिन्होंने हमारा सहयोग किया, आपका भी धन्यवाद। डीपीआई श्री एचपीएस ब्राड जी जो यहाँ पर आज नहीं है क्योंकि आज ही वो अब्रॉड गए हैं, लेकिन उन्होंने और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमारी बेटी उमंग के साथ कोऑर्डिनेट करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो योगदान किया, उसका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अमनदीप सिंह भट्टी जी, थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प
in making this program successful. तो आज 175 बच्चों को स्कूल किट, स्पोर्ट्स किट दी गई है और उनके माध्यम से हमारा प्रयास है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं वो किसी किट की वजह से, किसी जूते की वजह से, किसी कपड़ों की वजह से कहीं पीछे ना रह जाएं। इस कार्य को जो एक समाज का काम समझते हुए कॉम्पिटेंट जो फाउंडेशन ने ये बीड़ा उठाया और पिछले 5 साल से ऐसे बच्चों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ रही। और जो हमारे साथी आज यहाँ पर आए हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हीं के माध्यम से हम और तेज़ी से आगे बढ़ते जाएंगे।